गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे मालूम है कि बच्चे जो है वो बहुत टेंशन में हैं जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी नीट का एग्ज़ाम, क्योंकि अब कितना हार्डली 15 डेज़ बचा है। मतलब अगले 15 दिन जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सर हम दिनों और रात पढ़ ले, कितने घंटे पढ़ ले हम, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे होंगे कि सर पढ़ने में तो मन नहीं लग रहा है अभी, और इतने घंटे पढ़ रहे हैं। एक घबराहट हो रही है अंदर से, एक बेचैनी हो रही है अंदर से, क्या करें उस बेचैनी का हम, है ना। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ाई कर रहा हो, एग्जाम के ठीक पहले उसको हल्की घबराहट का होना नॉर्मल है, ठीक है। अरे भाई, आज भी हम लोग कुछ भी जो है वो पार्टिसिपेशन करते, चाहे मुझे कहीं स्पीच बोलना हो, चाहे मुझे कहीं पे कुछ इवेंट करना हो, या मुझे कोई जो है वो डायबिटीज़ के ऊपर कुछ बोलना हो, या मुझे सच बताऊं मैं, मुझे चाहे अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना हो, एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ मैं के, उसके 1-2 मिनट तक मुझे थोड़ा लगता है कि मैं पिछली बार से बेहतर बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, है ना। मतलब एक बेचैनी तो होती है व्यक्ति को, क्योंकि परफॉर्मेंस, जब आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं ना, तो आपके मन में एक डर जरूर होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा वही व्यक्ति बेहतर करता है जो उस डर पर काबू कर लेता है, जो उस डर पर जो है वो कंट्रोल कर लेता है, और उस डर को वो बेहतर, कि मैं कोई गलती ना करूं, उस पर फोकस करके उस पर वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे सोचो, ये अगले 15 दिन जो है तुमने ठीक से इस्तेमाल किए, तुमने सेल्फ स्टडी किया, तुमने जो है वो अपने आप को डीफोकस नहीं किया, तुमने सरेंडर नहीं किया। बिहेव लाइक ए मशीन। टास्क है, टास्क को पूरा करना है, फॉर्च्यून बदल जाएगा। बस कुछ दिनों की और बात है, आपका भाग्य बदल जाएगा, सूर्य का उदय होगा और तुम जो है वो, तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। याद रखना, ठीक है। ये दिन हमेशा जिंदगी भर याद आएंगे। कुछ नहीं किया तो भी याद आएंगे, कुछ अच्छा कर लिया तो भी याद आएंगे। डोंट फॉरगेट दीज डेज, ठीक है। तुम कभी भूल भी नहीं पाओगे इनको, तुम याद रखिए। भगवान जब कभी जो है आपको उपहार भेजता है, गिफ्ट भेजता है, तो कहते हैं कि ईश्वर का गिफ्ट जो होता है वो समस्याओं के रैपर में लपट कर आता है। यानी ईश्वर तुमको कोई गिफ्ट भेजेगा, उपहार भेजेगा ना, तो वो समस्याओं के कागज में लपेट कर भेजेगा उसे। पहले समस्याओं को तुम्हें देखोगे, उन्हें हटाओगे तुम, तो अंदर से गिफ्ट निकलेगा। भाई कोई हमें गिफ्ट देता है तो गिफ्ट रैप लगा होता है, बाकायदा कवर होता है उसके ऊपर, है ना, कवरिंग होती है, बड़े अच्छे से रैपिंग किया गया होता है। हम रैप को काटते हैं, हटाते हैं, और अंदर से फिर डब्बा खोलते हैं, फिर गिफ्ट निकलता है। तो ईश्वर भी ऐसे ही भेजता है, पहले समस्याओं का रैपर लगा होगा, उस रैपर को हटाओगे आप। मतलब जूझना पहले समस्याओं से पड़ेगा, तब जाके तुमको गिफ्ट मिलेगा, है ना। आज तो ईद का दिन भी है, तो आप सभी कमांडोज को ईद की भी मुबारकबाद के। तो ईद का जो है वो त्यौहार जो है वो आप सभी को मुबारक हो। अब देखो, भारत एक इतना अच्छा देश है जहां पर हम जो है वो सब तरह के फेस्टिवल को मनाते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ, पिछले 1 साल से मैंने गौर किया है कि ईद की जो विश होती है, या कोई भी त्यौहार की विश होती है, कोई भी त्यौहार चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उस पर जो है वो कुछ कुछ ऐसे कमेंट आने लगे जो एक्सेप्टेबल कमेंट्स नहीं है। गलत बात है बेटा, ठीक है। हम लोग कोई 1-2 साल से तो यहाँ है नहीं, हम लोग तो यहाँ पे कई 100-1000 साल से साथ रह रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो हमको हर फेस्टिवल मनाना चाहिए हमको, ठीक है। मेरे स्टाफ में से आज ईद है, तो अब में से मैं आज ईद की छुट्टी है, सैटरडे फिर संडे फिर ऑफ है, मंडे में ऑफिस पहुंचूंगा, तो मेरे जहाँ पे स्टाफ जो काम करता है उनको मैं ईदी भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है। जो ईद पर गिफ्ट होता है वो भी देता हूँ मैं, ठीक है। और आपको शायद पता ना हो, पर हमारे स्टाफ में से आसिफ है, शहबाज है, और अब्दुल है, ऐसे कई लोग हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए समर्पित, जो हमारे कमांडोज हैं उनके लिए समर्पित होकर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि हमारा देश इतना ब्यूटीफुल है। जैसे आप सोचो ना कि एक गुलदस्ता होता है या बुके होता है, उस बुके में सिर्फ हमने पीले रंग के फूल लगा दिए, हमने सिर्फ येलो कलर के फ्लावर लगा दिए। या तुम्हारी अलमारी में जो कपड़े हैं सिर्फ पीले कलर के कपड़े हैं, कोई दूसरा कलर है ही नहीं है। दुनिया में जहां कहीं भी रंग कर चाहिए वो आपको सिर्फ येलो कलर ही आप यूज कर रहे हो, तो पूरा बोर लगेगा हमको।
कब अच्छा लगता है? जब कोई गुलदस्ता गिफ्ट करे, उसमें अलग अलग रेड, येलो, व्हाइट, अलग अलग तरह के फ्लावर्स उसके अंदर हो, है ना। कपड़े भी अपनी अलमारी खोले तो उसमें रेड, येलो, हर तरह के कपड़े हो, तो मन को अच्छा लगता है। ऐसी दुनिया में जो है वो तमाम तरह की कम्युनिटीज़ हैं, तमाम तरह के लोग हैं, वो हम सब गुलदस्ते के समान हैं। गुलदस्ते की सुंदरता इस बात में है कितने तरह के फूल उसमें लगे हैं, ठीक है। कुछ फूल ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, पर सुंदरता गुलदस्ते की वैसे ही है बेटा, ठीक है ना। तो अभी लौटते हैं अपने मुद्दे पर वापस। तो मैं कह रहा था आपसे कि ईश्वर जब भी कभी गिफ्ट भेजता है तो समस्याओं के रैपर में लपेट कर भेजता है, और उस रैपर को खोलने के बाद ही हम गिफ्ट तक पहुंच पाते हैं। और ये समस्याएं किस तरह की होती है? ये समस्याएं मानसिक भी होती है, ये समस्याएं फिजिकल भी हो सकती है। तो इस समय मैं आपसे कहता हूं कि नंबर 1, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाहर का चटर पटर मत खाएं। निकल जाए एक बार तो मेरे साथ आइएगा, मैं आपको चटर पटर बॉम्बे में खिला दूंगा। आप सेलेक्ट होकर आना, मुझसे मिलना बॉम्बे आके, मैं तुमको बड़ा पाव खिला दूंगा, पाव भाजी खिला दूंगा, ठीक है। और गिरगांव चौपाटी चलेंगे, वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड होता है, बड़ा पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, वहाँ की पाव भाजी, वहाँ का बड़ा पाव, है ना। और क्या बोलते हैं वो, मिसल पाव, वो सब तुमको खिला दूंगा बॉम्बे वाला। भोपाल जाओगे तो भोपाल में तुमको जो है वो मनोहर की कचौड़ी, आनंद की इसका समोसा बड़ा फेमस है यहाँ पे, बालाजी का पोहा, वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ स्पॉट है, आनंद की चाय, वो सब भी तुमको जो है वो खिला। अभी नहीं, अभी तुमको अगले 15 दिन चटर पटर बाहर का खाना बंद करना है। धूप बहुत जमकर गर्मी पड़ रही है बाहर कई हिस्सों में, तो प्लीज बेटा हीट वेव से बचना, बीमार पड़ जाओगे। अब इस समय 3 दिन बीमार पड़ोगे तो 3 दिन कोई दूसरा आगे निकलेगा। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कोई हलवा थोड़ी ना है। जैसा मजाक बना रखा है इस समय, लोग कहते हैं सर आप यूट्यूब पे इतने कम एक्टिव क्यों हो गए हो आप? मैं तो बिल्कुल घनघोर मजाक देख रहा हूँ इस समय बच्चों के करियर को लेकर। मैंने देखा है कि कोई तो भी कोचिंग क्लास लॉन्च कर दे रहा है, कोई तो भी जो है वो कुछ भी, सिर्फ उनको व्यूज चाहिए, कुछ भी वीडियो बना के। एनटी ने आज ये बोल दिया, एनटी वालों ने आज दफ्तर का पर्दा ऊंचा कर दिया, एनटी वाले आज खिड़की से झांक के बाहर देखे। अरे भाई कुछ मतलब बच्चों के समय की भी तो कोई कीमत है। तो कौन समझाए उनको? लेकिन वो चलो, वो अपना अपना होता है ना, बरसाती मेंढक होते हैं कि जो बरसात का मौसम जब आता है तो मेंढक बाहर निकल के टर्र टर्र कर रखते हैं। जब सब मेंढक टर्र टर्र कर रहे हो तो वैसे में शांत रहना अच्छा है, तो हम लोग भी शांत रहते हैं। उनका चलो अभी एग्जाम जब निपट जाएगा ना तो सारे मेंढक वापस तालाब में घुस जाएंगे। साल भर में अगली बार फिर वो क्रैश कोर्स के समय अगली बार फिर एग्जाम के 1 महीने पहले टर्र टर्र करके बाहर निकल आएंगे। तो वो उनका धंधा है बेटा। अपने को पढ़ने पर फोकस करना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। साल भर से हम सब लोग साथ मेहनत कर रहे हैं, और इस वक्त जो है वो फोकस इसी बात पे करना है कि हमारे जो वीकर पोर्शंस है ना, उनको हम एक एक बार देख ले कि हाँ भाई इनमें हमको जो है वो ये चीजें कर। अब देखो, मैं हर बार कहता हूं, कई बार बच्चे ये पूछे सर फिजिक्स नहीं बन रहा। अरे मैं कह रहा हूं आपसे कि फिजिक्स में बेटा जो है ना, अमर सर ने, जावेद सर ने बहुत कुछ बताया हुआ आपको सिर्फ पूरा पेपर 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो होते हैं, 50 क्वेश्चन जो 5 तो छोड़ने पड़ते हैं, 50 क्वेश्चन जो होते हैं वे कठिन नहीं आते हैं, वे रिलेटेड एक स्पेसिफिक पोर्शन से आते हैं। आप देखोगे एक पैटर्न है फिजिक्स के अंदर, वहीं से क्वेश्चन आता है। जस्ट गो फॉर इट यार। साउंड में 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वेब में 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अरे भाई देख लो उसको, फॉर्मूला देख लो उसका, वैल्यू पुट करना सीख लो उसका। इतना कठिन नहीं जितना तुमने बना रखा है उसको। मन के हारे ही हार होती भाई। जब तक आप मन से सरेंडर नहीं करोगे तो सरेंडर नहीं होता कभी भी। आपको नहीं पता है कि आप पढ़ते पढ़ते कितना आगे आ गए हो सकता है कि अगले एक स्टेप में सफलता छिपी हो, ठीक है। कहते हैं ना वो कि 100 बार हथौड़ा मारो तो आप जो है वो चट्टान नहीं टूटती है। 101 भी बार आपने हथौड़ा मारा, चट्टान टूट जाती है। तो क्या 101वें हथौड़े से चट्टान टूटी होती है? नहीं। 100 बार जब चट्टान नहीं टूटी थी ना, उससे भी अंदरूनी इम्पैक्ट पड़ रहा था, और उस इम्पैक्ट का ही परिणाम था कि आपको सफलता मिल जाती है। ये जो 15 दिन है ना, ये पूरे फॉर्चून बदलने वाले दिन है। इन 15 दिनों में हम जो कुछ भी करेंगे ना, वो हमारे को मैं कहता हूं हमेशा याद रहेगा। क्योंकि 7 मई जब आपका एग्जाम होगा, उसके बाद 2 ही चीजें होंगी, अंदर या बाहर। आप या तो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे। और मेडिकल कॉलेज आप पहुंच जाएंगे, पूरा फॉर्चून बदल जाएगा, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं खुद सिलेक्टेड बच्चों से, अब कई लोग कहते हैं सर अचीवर्स अवार्ड आपका जो है वो तुरंत रिजल्ट आने के बाद क्यों नहीं होता है?
तुरंत रिजल्ट आने के बाद आप अचीवर्स अवार्ड क्यों नहीं रखते हो आप? क्योंकि उस समय जो है बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए होते हैं, कई बच्चे रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको अभी तक मेडिकल के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, ऑफिशियली वहाँ पे अपना एडमिशन हो चुका होता है, पढ़ाई करते हैं, देन दे रियलाइज कि व्हाट वी डू, हमने क्या किया था उनके साथ में, हमने उनके साथ में जो है वो किस तरीके से उनको पढ़ाया था जो उनको पूरे कॉलेज के अंदर भी काम आ रहा है। तब वो रियल वैल्यू समझते हैं बायोमेंटर्स की। केवल भाव क्या होता है, बाकी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, रिजल्ट आने के साथ ही भीड़ लगा लेते हैं क्योंकि उनको अगले एडमिशन चाहिए होते हैं। बायोमेंटर बिल्कुल ऐसा नहीं करते। हम कभी भी कोई अपना अचीवर्स अवार्ड करते हैं, फेलिसिटेशन सेरेमनी करते हैं, ये सोच के नहीं करते कि इससे बच्चे आएंगे, ये सोच के करते हैं कि हमारे बच्चे जो एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं कॉलेज में। एंड देन वी गॉट रियल टाइम कनेक्शन, जो कनेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत ऊपर होता है, दिल का कनेक्शन होता है। इस बार भी अचीवर अवार्ड्स के लिए मोर देन 1000 स्टूडेंट आना चाह रहे थे, लेकिन प्रेमाइसिस अवेलेबल नहीं था उतना बड़ा। पूरे भोपाल में इतना बड़ा कोई प्रेमाइसिस ही नहीं है जहां पे 1000-2000 लोगों को हम एक साथ बैठा सकें। फिर मैदान में जाना था, फिर खुले ओपन गार्डन में जाना पड़ता है, और ओपन गार्डन में जाने का मतलब ये कि बहुत से एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, पानी गिर गया, हवा चल गई, तो कई चीजें। सोचा है कि नेक्स्ट सेरेमनी जो है बॉम्बे में करें, देखेंगे, या भोपाल में अपना सेंटर बन जाएगा वहां करेंगे हम। बच्चे बोलते हैं कि सेरेमनी होती है, सर हम छूट गए, हम छूट गए, हम छूट गए, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। एक आपको फॉर्म रिलीज होता है, वो भरते हैं आप, आपका पूरा चेक होता है कि आप हमारे बच्चे, हम डेटाबेस से चेक करते हैं जो बच्चा हमारे पास आता है कितनी, मान लो किसी बच्चे ने बायोमेंटर्स में एडमिशन लिया, महीने बार बाद छोड़ दिया उसने, और वो सिलेक्ट हो गया मान लो कहीं और पढ़ के, और बोलता है सर मैं बायोमेंटर कमांडो, तो हम उसे नहीं बुलाते, वी नेवर इन्वाइट। हम धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन हम जो है, हमारा बच्चा साल भर पढ़ा होना चाहिए, हमसे पढ़ा होना चाहिए, हर चीज को वेरीफाई करने के बाद ही हम बच्चे को इनविटेशन देते हैं। इट इज ए इनविटेशन स्पेसिफिक इवेंट, कोई तो भी नहीं आया था, इसमें इनविटेशन स्पेसिफिक इवेंट होता है। हर गेस्ट का लिस्ट में नाम होता है कि कौन कौन गेस्ट आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज अवार्ड फंक्शन सॉर्ट ऑफ होता है। नेक्स्ट बात, इस बार भारती ने बोला कि अगली बार अपन करेंगे तो ज़्यादा बच्चों के लिए कोई जगह पर अरेंज करेंगे, और बहुत दिन भर का फंक्शन करेंगे इस बार। नेक्स्ट टाइम जब करेंगे सुबह 12 से लेकर शाम के 7 बजे तक का फंक्शन करेंगे, और ग्रांड फंक्शन करेंगे। तो आओगे तुम ग्रांड फंक्शन में, तो पढ़ लो अगले 15 दिन, मेहनत कर लो अगले 15 दिन। अगले 15 दिन में दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो तुम्हारे हाथ में कलम और किताब हमेशा रह जाएगी, या गले में स्टेथोस्कोप आ जाएगा, या गले में स्टेथोस्कोप आ जाएगा, या यही किताबें और यही कलम पकड़ के फिर से बैठना पड़ेगा। तो अगले 15 दिन मेहनत कर लो, सरेंडर मत करो। ये गाना गाना बंद कर दो कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, बहुत घबराहट हो रही मैडम सर। अरे क्या कर लेगा कोई आदमी, तुम्हारी घबराहट का कारण तो तुम स्वयं हो, तुम व्यर्थ का सोच रहे हो। जैसे क्या होता है बेटा, हम क्या सोच रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, ये क्या होगा, रिलेटिव को क्या बताऊंगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। चल, जैसे कभी तुम सड़क पे चलते हो, चलते ही हो गए यार, बाजार जाते हैं अपन रोड पर, तो हम दुकान देख रहे होते हैं, बाजू से निकलती साइकिल देख रहे होते हैं, सामने से आने वाली गाड़ी दिख रही होती है, हमें खड़ी हुई कार दिख रही होती है, सब दिख रहा होता है हमें, पर क्या नहीं दिख रहा होता है, स्वयं। सड़क पर चलते हुए हम सब कुछ देख रहे होते हैं, पर क्या स्वयं को चलते हुए देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। रोड पर चलते हुए हम पूरी दुनिया देख पा रहे हैं, पर अपने आप को नहीं देख पाते हैं। और जिसने अपने आप को एक थर्ड पर्सन व्यू में देख लिया, जिसने अपने आप को एक थर्ड पर्सन व्यू में देख लिया, वो आदमी महान बन जाता है। अपने आप को थर्ड पर्सन व्यू में देखना सीखो, सीखो कि तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या निकलेगा। अगले 15 दिन बिल्कुल ईमानदारी से मशीन बनकर पढ़ लो बेटा, बिल्कुल ईमानदारी से मशीन बनकर पढ़ लो, ठीक है। आज मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं आज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन में करवाता हूँ, आज मैं रिकॉर्ड भी करूँगा उसको, फिर मैं उसको जो है वो रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसको जो है वो आपको अपलोड भी कर दूंगा। तो मैं पता नहीं, मतलब समहाउ मुझे जो है, मैं उसके लिए थोड़ा सा, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, कई लोगों को लगता है सर आप पहले क्यों नहीं करते। सच बोलूँ, आई गॉट सम काइंड ऑफ इंट्यूजन, ओनली देन आई कैन रिकॉर्ड द थिंग्स, ठीक है। यदि मुझे वो इंट्यूजन फीलिंग अंदर से नहीं आएगी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं, कुछ ऊपर वाले का है, कुछ डिवाइन फीलिंग है कि इफ आई गॉट सम काइंड ऑफ इंट्यूजन
ओनली देन आई कैन रिकॉर्ड दैट सेशन, अदरवाइज आई कैन नॉट रिकॉर्ड दैट सेशन। ठीक है, उसके लिए उस इंटीजन के लिए मुझे थोड़ा पढ़ना भी पड़ा, क्वेश्चन भी देखने पड़ते हैं। तो नॉट इट इज अ नॉट इंटेलिजेंट गेज नहीं है, वो कुछ है अलग, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको। और मुझे थोड़ी सी जो है वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ी सी ईश्वरी क्षमता ऐसी भगवान ने कुछ दे रखा है कि आई कैन गेस थिंग्स, आई कैन गेट सम काइंड ऑफ इंट्यूजन, आने वाली घटनाओं का कुछ कुछ इंट्यूजन जो है वो मुझे एक रिफ्लेक्शन ब्रेन में कई बार दिखाई पड़ता है, और आई हैव नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दैट थिंग। ठीक है, इनफैक्ट बहुत बड़ी, तब मैं आपको बताऊँ, इतनी छोटी चीज़ें भी जो है वो दिमाग में रह जाती हैं। जैसे मैं जब मैं फैली सेरेमनी में जा रहा था, तो मुझे उसी दिन जब मैं रात को सोया, मॉर्निंग में मुझे ऐसा एक ड्रीम आता है मुझे कि उस सेरेमनी में कुछ पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स के बच्चों की हेल्प कर रहे थे, है ना। एक पेरेंट दूसरे पेरेंट की, तुम्हारा हमारे बच्चे का हो गया है, हमारे पास ये रिसोर्स है, हम तुम्हारे बच्चे के लिए ये कर देंगे। ऐसा आया मुझे, और मैं सुबह फिर मुझे लगा कि तो मैं चूंकि ऐसा सोचता हूँ कि लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, शायद वैसा व्यू कुछ। और सेम डे फंक्शन में ऐसा हुआ, एक मदर ने दूसरी मदर की हेल्प की, और वो भी छोटे मोटे अमाउंट से नहीं की उन्होंने, लाखों रुपए का अमाउंट से हेल्प की उन्होंने। तो समहाउ आई गॉट दिस काइंड ऑफ जो फील जो है ना कि ऐसा है, तो अब इसके बाद ऐसा होगा। ठीक है, मेरा बहुत प्रबल भरोसा है कि एक दिन बायोमेंटर्स जो है वो हेल्थ केयर में और एजुकेशन में नंबर 1 ब्रांड होगा देश का, बल्कि दुनिया का नंबर 1 ब्रांड होगा। अब दुनिया का कैसे होगा ये मुझसे मत पूछिए, पूरे ग्लोब में, वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में बायोमेंटर्स सबसे बड़ा ब्रांड होगा हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर। कैसे होगा, क्यों होगा, अभी तो सर इसका उतना उतना चैनल बढ़ भी नहीं रहा, पर मैं कह रहा हूँ होगा। मुझे नहीं मालूम है, पर होगा। मैंने ऐसा देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि आप में से कुछ लोग ही लीडर बनकर इस ब्रांड को आगे बढ़ा रहे होंगे, साथ मिलकर मेरे कदम मिला के मेहनत कर रहे होंगे। ऐसा होगा एक दिन, कब होगा नहीं मालूम मुझे, पर होगा, जरूर होगा एक दिन। तो कई बार बेटा हमारे भरोसे, यकीन जो है ना, वो भी हमें रखने होते हैं मन में कि हम किन चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, जब आप चीज़ों में बिलीव करोगे तो पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा कि इसका भरोसा इस चीज़ में, यार करो उसके लिए। जो है एक मैग्नेट के समान बने, आसपास से आके सफलताएं चिपकना शुरू कर दें आपसे। ठीक है, तो अगले 15 दिन बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करना, मशीन के समान व्यवहार करना है, अच्छा करना है बेटा। ठीक है, चलिए मिलता रहूँगा आपसे मैं, और रेगुलर रहूँगा मैं आपसे, ताकि आप किसी तरह का डाउनफॉल पड़ने में ना आए आपके। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मेडिकल में पहुँचते हैं, कॉलेज में जाके गोल्ड मेडल लेते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना, बताते हैं वहाँ से सर मेरे इतने परसेंट आए, उतने परसेंट, दिल खुश होता है। अपने बच्चे ऐसी फीलिंग आती है कि अपना ही बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे मैंने जब खुशी को देखा, प्रगति विजयवर्गीय को, खुशी को देखा मैंने, AFMC के अंदर है, मैं इमेजिन किया कि दोनों लड़कियां यूनिफॉर्म में कैसी दिखती होंगी। मतलब रियली सच बोल रहा हूँ कि इतना खुश हुआ मैं उन दोनों बच्चों के साथ में। मैंने कई सारे फोटो उन दोनों बच्चों के साथ में खिंचवाए, बाकी बच्चों के साथ भी खिंचवाए, पर दोनों में मेरे अंदर आर्मी को लेकर बहुत रिस्पेक्ट है, मेरे मन में इंडिया के डिफेंस को लेकर बहुत रिस्पेक्ट है। मैं चूंकि AFMC में सिलेक्ट हुआ, पर मैं गया नहीं वहाँ पर पढ़ने के लिए, उसका दुख मुझे आज तक है। जब उनको देखता हूँ यूनिफॉर्म में तो दिल खुश लगता है कि मैं ही वहाँ पर हूँ। ठीक है, तो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं प्योर। तुम पे गर्व कर सकूँ ऐसा चाहते हो ना, कि तुम मुझसे मिलने आओ तो मैं खुश हो जाऊँ कि मेरे बच्चे से मिलने जा रहा हूँ, आज मिलने आ रहे हैं बच्चे मुझसे, है ना बेटा। चलो, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।